हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह रागा ने जानबूझकर फेली के खाने में सी फूड मिला दिया था, ये जानते हुए कि फेली को सी फूड से एलर्जी है। ये सी फूड वाला खाना खाकर फेली को ईचिंग होने लगती है और उसका सारा चेहरा खराब हो जाता है। फेली का सारा चेहरा रेड कलर मार्क से भर जाता है। ये देखकर फेली भी खुद डर जाती है, मगर रागा को इस बात का गिल्ट हो रहा था कि उसने फेली के साथ इतना गलत किया, तो फेली के लिए मेडिसिन लाता है। रागा देखता है कि फेली सोफे पर सोई हुई है, तो फेली के पास जाता है और उसे ठीक से लेटाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इसी बीच फेली रागा को अपने करीब खींचती है। यहाँ पर हम रागा को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा था। रागा को स्माइल करता हुआ देखकर हमें एक बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं रागा के दिल में फेली के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही है। और अगले सीन में हम रागा को देखते हैं जो कि फेली को उसके रूम में लाकर लेटाता है। रागा फेली के पास एक तकिया रख रहा होता है कि इसी बीच फेली उठ जाती है और उसी तकिए से रागा को मारने लगती है। रागा उसे बड़ी मुश्किल से रोकता है और कहता है कि जो वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। फेली उसे पूछती है कि उसके रूम में क्या कर रहा था, वो भी इतने करीब। तो रागा उसे बताता है कि वो तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। उसने देखा कि फेली सोफे पर सो रही है, तो उसने सोचा कि उसे रूम में लाकर लेटा दे और कहता है कि वो तुम ही थी जो कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींच रही थी। ये सब सुनकर फेली कहती है कि क्या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? ये तो हो ही नहीं सकता। तो रागा कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम CCTV कैमरा चेक कर सकती हो। ये सुनकर फेली को यकीन आता है कि जरूर उसी ने ही रागा का हाथ पकड़ा होगा। रागा फेली से कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें तरस खाकर तुम्हें यहाँ पर लाकर लेटा दिया। ये सुनकर फेली कहती है कि क्या मैंने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए, और कहती है कि दोबारा ये सब मत करना और यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। रागा को गुस्सा आ रहा होता है और फेली से कहता है कि क्या तुम मुझे थैंक यू भी नहीं कह सकती, मगर फेली उसे इग्नोर करते हुए बेड पर लेट जाती है और ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। रागा गुस्से में बाहर जाने वाला होता है, मगर जाने से पहले वो फेली को दवाई दे देता है और कहता है कि ये दवाई तुम्हारे एलर्जी के लिए, और कहता है ताकि तुम दोबारा बंदरिया की तरह खुद को खुजाना बंद कर दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रागा फेली के रूम के बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर तो नावीरो और हेल्गा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। नावीरो और हेल्गा रागा को टीज करते हुए उससे पूछते हैं कि वो इतने रात को फेली के रूम में क्या कर रहा था, और उससे पूछते हैं कि क्या उसके और फेली के बीच में कुछ चल रहा है, मगर रागा इन दोनों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। रागा अपने रूम में आता है और फेली के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। रागा को खुद भी नहीं पता होता कि वो फेली को पसंद कर रहा है। रागा फेली के बारे में सोच रहा था, मगर अचानक से उसे होश आता है और अपने मुंह पर हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इतनी स्माइल क्यों कर रहा हूँ फेली के बारे में सोचकर। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन सभी को स्कूल जाने के लिए रेडी होता हुआ देखते हैं। वहाँ पर रागा फेली के पास आता है और कहता है कि आज वो उसे स्कूल ड्रॉप करेगा। नावीरो इन दोनों की बातें सुन लेता है और वो हेल्गा को इशारा करता है और ये दोनों रागा और फेली की बातें सुनने लगते हैं। फेली कोई जवाब नहीं देती, तो रागा कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहती तो ठीक है, तुम अकेली चले जाना। रागा को यकीन था कि फेली अकेले नहीं जा सकती, तो उसके साथ जरूर चलेगी, मगर फेली जाने से मना करती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दोगे। फेली वहाँ पर देखती है कि वहाँ से जॉर्डन जा रहा था, तो वो जॉर्डन को रोकती है और उसे कहती है कि क्या उसे वो ड्रॉप करेगा। जॉर्डन हाँ कहता है। फेली खुश होकर वहाँ से जॉर्डन के साथ चली जाती है। फेली को जॉर्डन के साथ जाता हुआ देखकर रागा जेलस फील कर रहा होता है और उसका चेहरा देखने के लायक होता है। नावीरो और हेल्गा को इस बात पर हंसी आ रही थी। रागा गुस्से भरी नजरों से नावीरो और हेल्गा को देखता है जो कि हंस रहे थे, मगर रागा को देखकर वो चुप हो जाते हैं। रागा को गुस्सा आ रहा था और इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों चल कर आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नावीरो और हेल्गा जल्दी से रागा के पीछे चले जाते हैं और यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डेविना था। ये लड़की काई से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके फोटोज को किसी को ना दिखाए और वो डिलीट कर दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविना दरअसल काई की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसके फोटोज काई के पास थे और वो डेविना को ब्लैकमेल कर रहा था इन फोटोज को लेकर। डेविना रोते हुए काई से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फोटोज को इंटरनेट पर ना डाले। यहाँ पर हम फेली को देखते हैं जिसे कुछ ऊपर से आवाजें आ रही थी, तो आवाजें सुनने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। यहाँ पर रागा भी फेली को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फेली देखती है कि टेरिस में से किसी की आवाजें आ रही है। वहाँ से फेली काई और डेविना को देख लेती है। डेविना रोते हुए टेरिस के एंड के पास जाती है और काई से कहती है कि अगर वो उसके फोटोज को डिलीट नहीं करेगा तो वो यहाँ से कूद कर अपनी जान दे देगी। काई डेविना का मजाक उड़ाने लगता है कि किस तरह लड़कियां छोटी छोटी बातों पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है, मगर डेविना कहती है कि वो सीरियस है। इसी वक्त वहाँ पर फेली आती है और वो काई को कंफ्रंट करती है कि वो डेविना के साथ गलत कर रहा है, मगर काई को गुस्सा आता है और वो फेली को धक्का दे देता है, मगर रागा आकर फेली को पकड़ लेता है। रागा और काई के बीच में बहस शुरू हो जाती है। फेली देखती है कि डेविना अपनी जान देने के लिए वहाँ से कूदने वाली है, तो डेविना के पास भागकर चली जाती है। फेली डेविना को समझाने लगती है कि वो अपनी जान ना दे क्योंकि जिंदगी बहुत
बहुत ही प्रीशियस है और वो काई के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करे। फेली देवीना से ये भी कहती है कि उसे समझ सकती है और उसकी हेल्प करेगी, मगर सुसाइड करना इसका सोल्यूशन नहीं है। फेली देवीना को उसके माँ बाप के बारे में सोचने के लिए कहती है। फेली की बातें सुनकर देवीना को एहसास होता है कि वो जो कर रही है वो गलत है और फेली की बात मान जाती है। फेली देवीना का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। ये कहकर और देवीना को वहाँ से ले जाने लगती है। देवीना और फेली काई के पास से गुजर रहे थे। ये देखकर देवीना काई के पैर पड़ती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके फोटोज को डिलीट कर दे, मगर काई उसकी बात नहीं मानता और देवीना को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से देवीना वहाँ पर नीचे गिर जाती है। फेली देवीना को संभालती है। काई देवीना के पास जाने वाला होता है, मगर रागा उसे धक्का दे देता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। रागा फेली से कहता है कि वो देवीना को लेकर वहाँ से चली जाए, मगर फेली नहीं मानती और कहती है कि तुम अकेले हो और ये तीन। तो रागा कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे और देवीना को बस वहाँ से लेकर चली जाए। देवीना की हालत ठीक नहीं होती और फेली को मजबूरन रागा की बात मानकर देवीना को वहाँ से ले जाना पड़ता है। काई के दो लड़के रागा को पकड़ लेते हैं। काई रागा को मारने लगता है, मगर किसी तरह रागा इन तीनों को ओवर पावर कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं, जो कि देवीना को लेकर वहाँ से जा रही होती है। फेली देवीना से कहती है कि वो पहले टीचर के पास जाएंगे ताकि वो काई के बारे में कंप्लेंट कर पाए, मगर देवीना इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो उसको मेडिकल रूम तक लेकर जाए क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। अचानक देवीना नीचे गिर जाती है और कहने लगती है कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है। फेली मदद के लिए पुकारने लगती है और देवीना वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेली को घर पर देखते हैं। फेली यहाँ घर पर सीढ़ियों के पास बैठ जाती है और आज जो स्कूल में हुआ उसके बारे में सोचने लगती है कि किस तरह रागा ने इनके लिए स्टैंड लिया। फेली को ये बात पसंद आ रही थी कि रागा उतना भी बुरा नहीं जितना कि वो समझती है। और यहाँ अगले सीन में हम इन सभी को स्कूल में देखते हैं। क्लास खत्म हो गई थी और सब लोग घर जा रहे थे। फेली भी अपना बैग पैक कर रही थी। रागा देखता है कि जॉर्डन अकेला जा रहा है, तो रागा फेली के पास आ रहा होता है ये पूछने के लिए कि क्या उसके साथ घर चलेगी, मगर इसी वक्त वहाँ पर हिमा आता है और वो फेली से पूछता है कि क्या वो दोनों साथ में घर जा सकते हैं और कहता है कि वैसे भी आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं है। फेली हाँ कहती है और हेमा के साथ जाने के लिए तैयार होती है। वहाँ पर रागा भी होता है। रागा फेली से कुछ कहने ही वाला होता है कि इसी वक्त वहाँ पर टीचर आते हैं और रागा को बुलाते हैं। टीचर रागा को प्रिंसिपल के रूम में आने के लिए कहते हैं। रागा टीचर की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि प्रिंसिपल उसे क्यों बुला रही है। हेमा को पता है कि टीचर रागा को क्यों बुला रहे हैं। रागा हेमा को धक्का मारकर वहाँ से जा रहा होता है। हेमा रागा को टोन मारते हुए फेली से कहता है कि मुझे पता था कि इसके साथ ऐसा ही होगा। ये सब सुनकर फेली हेमा से पूछती है कि क्या उसका क्या मतलब है, तो हेमा कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि रागा को क्यों बुला रहे हैं। फेली को कुछ ठीक नहीं लगता, तो हेमा से कहती है कि वो अब घर नहीं जाएगी, उसे होमवर्क करना है, तो वो अकेला ही घर चला जाए। ये कहकर फेली वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम टीचर को देखते हैं जो कि रागा को प्रिंसिपल के रूम में लाते हैं, जहाँ पर हम काई को पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं। प्रिंसिपल रागा को वहाँ पर बैठने के लिए कहती है। रागा वहाँ पर बैठ जाता है तो प्रिंसिपल रागा से कहती है कि आज मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट केस की वजह से बुलाया है और ये केस देवीना से रिलेटेड है। प्रिंसिपल रागा से ये भी कहती है कि देवीना की कंडीशन बहुत ही खराब है और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। देवीना एक ट्रॉमा से गुजर रही है और वो स्कूल को नहीं आना चाहती। ये सब सुनकर रागा प्रिंसिपल से कहता है कि गुनहगार को सजा मिलना चाहिए। जिसने भी देवीना के साथ ऐसा किया उसे स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए। तो प्रिंसिपल रागा से कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, गुनहगार को सजा मिलना चाहिए, इसलिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। ये सुनकर रागा शॉक हो जाता है और पूछता है कि मुझे क्यों, और काई की तरफ देखता है जो कि हंस रहा होता है। ये सब काई का प्लान होता है। प्रिंसिपल रागा को बताती है कि देवीना ने उनसे ये कहा था कि रागा उसे बुली कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। ये सब सुनकर रागा कंफ्यूज होता है और कहता है कि मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था वहाँ पर। रागा को समझ आता है कि ये सब तो काई का प्लान है उसको फंसाने के लिए। रागा प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसिपल मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो रागा प्रिंसिपल से कहता है कि उसके पास एक विटनेस है जो ये बात प्रूफ कर सकती है कि वो तो उसे वहाँ पर बचाने के लिए गया था। रागा यहाँ पर फेली का नाम लेता है जो कि उसकी विटनेस है। और यहाँ हम टीचर को देखते हैं जो कि फेली के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि उसे प्रिंसिपल ने बुलाया है। फेली यहाँ टीचर के साथ प्रिंसिपल के रूम में आती है, जहाँ पर वो काई और रागा को वहाँ पर बैठा हुआ देखती है। प्रिंसिपल फेली को भी बैठने के लिए कहती है और उसे सब कुछ पूछने लगती है। प्रिंसिपल फेली से कहती है कि रागा ने उनसे ये कहा है कि फेली वहीं पर थी जिस वक्त देवीना के साथ गलत हो रहा था। प्रिंसिपल फेली से कहती है उसे जो भी पता है वो बता दे। फेली कहती है कि हाँ वो वहीं पर थी जिस वक्त देवीना के साथ गलत हो रहा था, और वो कहती है कि ये सब काई कर रहा था। यहाँ तक कि काई ने देवीना को धक्का दिया था, जिसकी वजह से देवीना की हालत खराब हो गई थी।
ये सब सुनकर काय कहता है कि फेली जो कह रही है वो झूठ कह रही है, फेली सिर्फ रागा को बचाना चाहती है। तो इसके जवाब में फेली प्रिंसिपल से कहती है कि काय झूठ कह रहा है क्योंकि वो काय ही है जिसने डेविना को बुली किया था, और कहती है कि अगर उनको इनके बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल उसने बताती है कि जिस जगह ये सब हुआ था वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। फेली को समझ नहीं आता कि वो कैसे प्रूफ करे कि काय ही गुनहगार है। तो काय कहता है कि वो प्रूफ कर सकता है कि फेली झूठ कह रही है। ये कहकर काय अपना मोबाइल निकालता है और प्रिंसिपल को देता है, जिसमें प्रिंसिपल डेविना के मैसेजेस पढ़ लेती है। डेविना उसमें लिखती है कि रागा ही वो लड़का है जो कि उसे बुली कर रहा है, और वो काय से मदद मांगती है कि वो प्रिंसिपल से ये सब कहे। इससे हमें पता चलता है कि ये सब तो काय का ही खेल है। प्रिंसिपल और मैसेजेस फेली और रागा को दिखाते हैं। फेली और रागा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेविना उनके बारे में ऐसा क्यों कह रही है। प्रिंसिपल कहती है कि इस मैसेजेस से ये प्रूफ हो जाता है कि रागा गुनहगार है और रागा को सस्पेंड किया जाता है। प्रिंसिपल फेली की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने रागा को बचाने की कोशिश की तो इसलिए तुम्हें भी सस्पेंड किया जाता है। फेली ये बात सुनकर हैरान होती है और प्रिंसिपल से कहती है कि उसे सस्पेंड क्यों किया जाता है जबकि काय को करना चाहिए। रागा ये सब सुनकर प्रिंसिपल से कहता है कि डेविना ने उस पर इल्जाम लगाया है तो उसे ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। रागा प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि वो फेली को सस्पेंड ना करे और सिर्फ उसे ही सस्पेंड करे, मगर प्रिंसिपल नहीं मानती और इन दोनों को ही सस्पेंड कर देती है। काय को ये सब देखकर मजा आ रहा था। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम जॉर्डन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। इसी वक्त जॉर्डन को बाइम का कॉल आता है। बाइम जॉर्डन को आज रात मिलने के लिए बुलाता है उनके ऑफिस में, और बातों बातों में बाइम जॉर्डन को पैसों के बारे में बात करता है। जॉर्डन हाँ कहता है और उसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम रागा और फेली को देखते हैं। फेली रागा से पूछती है कि काय ने तुम्हारे साथ ऐसा सब क्यों किया, तो रागा उसे बताता है कि और काय बहुत समय से दुश्मन है और कहता है कि अब सबसे ज्यादा जरूरी हमें ये बात साबित करना है कि हम गलत नहीं है बल्कि काय गलत है। फेली और रागा सोचने लगते हैं कि वो लोग ये बात कैसे प्रूव करे। तो अचानक फेली रागा से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि डेविना को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जॉर्डन को देखते हैं जो कि बाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। बाइम जॉर्डन की तारीफ करते हुए जॉर्डन से कहता है कि वो नेक्स्ट वीक ही उसके डेमो को फिर से रिकॉर्ड करेंगे। ये सब सुनकर जॉर्डन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बाइम जॉर्डन से ये भी कहता है कि उन्हें एक पब्लिशर भी मिल गया है जो कि उसका डेमो सुनना चाहता है। जॉर्डन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना इतनी जल्दी पूरा हो रहा है। बाइम जॉर्डन से पैसों के बारे में बात करता है तो जॉर्डन उसे कहता है कि आज ही वो उनको ट्रांसफर कर देगा पैसे। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आई थी डेविना से मिलने के लिए। फेली रिसेप्शनिस्ट से पूछती है डेविना के रूम का नंबर। वहाँ पर एक नर्स होती है जो कि कंप्यूटर में चेक करके फेली को बताती है कि डेविना से कोई भी नहीं मिल सकता क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिले हैं कि डेविना से सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही मिल सकते हैं। फेली ये सब सुनकर वहीं पर रुककर ठहरने लगती है और सोचने लगती है कि वो डेविना से कैसे मिलेगी। इसी वक्त उसकी नजर एक फूड ट्रे पर पड़ती है जहाँ पर डेविना का नाम लिखा हुआ था। वहाँ पर डेविना का रूम नंबर भी लिखा हुआ था। वहाँ पर दूसरी नर्स आती है और वो फूड ट्रे को वहाँ से ले जाने लगती है डेविना के रूम तक। फेली उस नर्स का पीछा करने लगती है। फेली को पता चलता है डेविना के रूम का नंबर और वो नर्स को अंदर जाते हुए देखती है। फेली वहीं पर रुककर उस नर्स का बाहर आने का वेट करती है और थोड़ी देर बाद वो नर्स बाहर आती है डेविना को खाना देकर। फेली ये मौका देखकर जल्दी से डेविना के रूम के अंदर जाती है जहाँ पर वो काय की आवाज भी सुन लेती है। उसी रूम में काय भी होता है जो कि डेविना का हाथ पकड़कर डेविना से कह रहा होता है कि उसने उसके आधे फोटोज डिलीट कर दिए हैं और वो आधे फोटोज तब डिलीट करेगा जब रागा को पूरी तरीके से पनिशमेंट मिलेगी। फेली जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है और इन दोनों की बातें रिकॉर्ड करने लगती है जहाँ पर डेविना कहती है कि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है फेली और रागा के लिए और ये सब करना नहीं चाहती थी। तो काय उसे कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे फोटोज इंटरनेट पे डाल दूं और तुम्हारे पेरेंट्स ये सब देख लें। डेविना उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे और वही करेगी जो वो कहेगा। तो काय उसे बताता है कि ये सब उसी का प्लान है रागा को फंसाने के लिए। फेली ये सब रिकॉर्ड ही कर रही होती है कि इसी वक्त फेली के मोबाइल पर रागा का मैसेज आता है जिसकी आवाज ये दोनों भी सुन लेते हैं। रागा फेली को मैसेज करके बताता है कि वो भी वहाँ पर पहुँच गया है, हॉस्पिटल के बाहर है और फेली से पूछता है कि वो कहाँ पर है। काय को शक होता है कि उस रूम में उनके अलावा कोई और भी है तो वो चेक करने के लिए आता है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फेली पहले से ही बाहर आ चुकी थी मगर फेली को बाहर वही नर्स मिलती है जिसने उसे रोका था रूम में आने के लिए। और नर्स फेली से पूछने लगती है कि जब मैंने तुमसे कहा था ना तुम डेविना से नहीं मिल सकती तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फेली बहाना बनाती है और कहती है कि उसने उसके एक फ्रेंड को देखा था यहाँ पर आते हुए तो वो भी यहाँ पर आ गई। नर्स चेक करने के लिए डेविना के रूम की तरफ देखने लगती है और इसी बीच फेली मौका पाते ही वहाँ से भागने लगती है। नर्स वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है फेली को पकड़ने के लिए और 2 सिक्योरिटी गार्ड आकर फेली को पकड़ भी लेते हैं।
और इसी बीच वहाँ पर रागा भी आता है और सिचुएशन को संभालने के लिए रागा उन सबसे कहता है कि फेली उसकी छोटी बहन और ये भी कहता है कि फेली को मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से फेली कभी कभी पागलों जैसे बिहेव करती है। ये सब सुनकर फेली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और रागा को मारने लगती है। फेली का ये बिहेवियर देखकर उन सिक्योरिटी गार्ड और नर्स को यकीन आ जाता है कि फेली पागल है। तो सिक्योरिटी गार्ड को रागा के ऊपर तरस आता है और रागा से कहते हैं कि वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखे। रागा उनसे सॉरी कहता है और फेली को वहाँ से हाथ पकड़ कर लेकर जाता है। और यहाँ अगले सीन में हम काई को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है। वहाँ पर टीचर आते हैं और काई को प्रिंसिपल रूम में बुलाते हैं। काई वहाँ से प्रिंसिपल रूम में आता है जहाँ पर और रागा और फेली को देखता है। प्रिंसिपल और रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है जो कि फेली लेकर आई थी, जिसमें काई और डेविना बात कर रहे होते हैं। काई ये बात सुनकर शॉक हो जाता है कि किसी ने उसकी और डेविना की बातों को रिकॉर्ड किया है। काई प्रिंसिपल से कहता है कि ये इसकी आवाज़ नहीं, ये सब कुछ झूठ है। तो प्रिंसिपल उसे कहती है कि उसने खुद डेविना से बात किया है और डेविना को इंश्योर किया है कि उसकी फोटोज लीक नहीं होगी। प्रिंसिपल काई को बताती है कि डेविना ने उसके बारे में सब कुछ सच कह दिया है कि वही था जिसने उसको बुली किया था और उसी ने ही रागा को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया था। प्रिंसिपल काई को सस्पेंड कर देती है। रागा और फेली खुश हो जाते हैं कि उन पर लगाया हुआ इल्जाम अब हट गया है। यहाँ पर हम इन दोनों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखते हैं। और अगले सीन में हम फेली को देखते हैं जहाँ पर रागा फेली के पास आता है और उसे ड्रिंक देते हुए थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। फेली रागा के लाए हुए ड्रिंक को एक्सेप्ट करती है स्माइल के साथ। और यहाँ पर हम क्लोवी को देखते हैं उसके फ्रेंड्स के साथ, जो कि इन दोनों की बॉन्डिंग को देखकर जल रही थी। क्लोवी और उसके फ्रेंड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये सब कुछ। फेली रागा से कहती है कि वो भी सस्पेंड नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। रागा फेली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ घर जाना चाहती है। उसके भाई उसका वेट कर रहे हैं। फेली मान जाती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम क्लोवी और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जिन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि फेली और रागा साथ में है। क्लोवी और उसके फ्रेंड्स बाहर आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि फेली इन चारों के साथ अच्छे से बाउंड कर रही है और ये चारों भी फेली को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। फेली इन चारों के साथ घर जाती है, मगर ये सब देखकर क्लोवी के फ्रेंड्स को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। क्लोवी अपनी एक फ्रेंड से पूछती कि क्या वो नेक्स्ट वीक स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। उसकी फ्रेंड हाँ कहती है और क्लोवी से पूछती कि वो अचानक इसके बारे में क्यों पूछ रही है। यहाँ पर हम क्लोवी को हंसता हुआ देखते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि क्लोवी के दिमाग में कुछ चल रहा है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।